हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 व राजस्थान की सभी भर्तियों की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए मैं लेके आया हूं कला राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक नए टॉपिक का एमसीक्यू, जिसका नाम है राजस्थान के त्योहार। तो आइए विद्यार्थियों, आप मेरे साथ जुड़ जाइए और क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। पहला प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो ऑप्शन ए है बैसाख तीज को, ऑप्शन 2 है श्रावण तीज को, ऑप्शन 3 है भाद्रपद तीज को और ऑप्शन 4 है ज्येष्ठ तीज को। तो विद्यार्थियों, अपन ने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा है कि त्योहारों से संबंधित एक किंवदंती है। क्या किंवदंती है त्योहारों से संबंधित? कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी त्योहारों की जो शुरुआत है वो तो कहाँ से मानी जाती है? श्रावणी तीज से, जो कि कब मनाते हैं? श्रावण तीज कब मनाते हैं? तो श्रावण तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो यहाँ से त्योहारों का क्या होता है? आरंभ होता है। जबकि गणगौर कब मनाते हैं? तो गणगौर मनाते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया, और यहाँ से त्योहारों की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। तो त्योहारों का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? तो तीज से हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपने? तो श्रावण तीज से। तो ये इसका क्या है? सही आंसर है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपकी, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है, यानी वर्ष की जो शुरुआत है वो कब मानी जाती है विक्रम संवत के अनुसार? तो अगर अपन देखें तो ऑप्शन 1 है चैत्र कृष्ण एकम से, दूसरा है कार्तिक पूर्णिमा से, ऑप्शन 3 है मकर संक्रांति से और ऑप्शन 4 है चैत्र शुक्ल एकम से। तो अपन ने पढ़ा था कि जो है महीने की विक्रम संवत के अनुसार माह की शुरुआत तो किससे होती है? कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष में रातें कैसी होती है? काली रातें होती है, और इसे कौन सा पक्ष कहते हैं? बुद्धि पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि पक्ष। ठीक है, तो इससे माह की शुरुआत होती है, लेकिन और ये 15 दिन तक चलता है। चैत्र कृष्ण एकम से ये कहाँ तक चलता है? तो चैत्र अमावस्या तक। कहाँ तक चलता है? अमावस्या तक। और अमावस्या के बाद में क्या आ जाती है? पूर्णिमा आ जाती है। अमावस्या के बाद में क्या आ जाती है? चैत्र शुक्ल एकम। और चैत्र शुक्ल एकम से 15 तक क्या चलता है? 15 को क्या होता है? पूर्णिमा होता है। क्या होता है? पूर्णिमा। तो एक पक्ष तो होता है चंद्रमा की कलाओं के कारण, एक पक्ष तो होता है कृष्ण पक्ष माह का, और एक दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में एक रातें कैसी होती है? तो चांदनी रातें होती है, और इसे शुद्धि पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे शुद्धि पक्ष भी कहते हैं। तो हमेशा जो वर्ष प्रतिपदा है, यानी वर्ष की जो शुरुआत है, माह की शुरुआत तो कृष्ण पक्ष से होती है, लेकिन वर्ष की शुरुआत जो है वो विक्रम संवत के अनुसार कहाँ से होती है? वो चैत्र शुक्ल एकम से होती है। और इस चैत्र शुक्ल एकम की बात करें तो चैत्र शुक्ल एकम को जो है एक चैत्र के रूप में भी माना जाता है। एक चैत्र जो है वो संविधान में 21 या 22 मार्च को जो है माना है, और इसका संविधान में कब इसे स्वीकार किया गया था? तो 1957 में इस बात को संविधान में क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने? चैत्र शुक्ल एकम। ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। ऑप्शन 1 है श्रावण कृष्ण तृतीया को, ऑप्शन 2 है श्रावण शुक्ल तृतीया को, ऑप्शन 3 है भाद्र शुक्ल तृतीया को, और ऑप्शन 4 है भाद्र कृष्ण तृतीया को। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा भाद्र कृष्ण तृतीया। भाद्र कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, इसे भाद्र कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, इसे ही अपन सातुड़ी तीज और इसे ही अपन
बूढ़ी तीज और कृष्ण पक्ष में आती है, इसीलिए इसे कजली तीज आदि नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इसकी जो सवारी है वो कहाँ निकाली जाती है, तो बूंदी में निकाली जाती है। कहाँ निकाली जाती है, बूंदी में। तो छोटी तीज तो कम मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण तृतीया को, और छोटी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। जबकि बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज और कजली तीज की जो सवारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध आपके, तो बूंदी की प्रसिद्ध। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। इसे बड़ी तीज भी कहते हैं, इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन महिलाएं व्रत रहती है और जो है व्रत रहकर शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर सातु नामक व्यंजन से अपना व्रत खोलती है, इसीलिए इसे सातुड़ी तीज के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और ये बड़ी है, इसीलिए इसे बूढ़ी तीज के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और काली रातों में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है, इसीलिए इसे कजली तीज के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आंसर क्या हो गया अपना, भाद्र कृष्ण तृतीया। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हरियाली तीज मनाई जाती है। ऑप्शन 1 है श्रावण शुक्ल तृतीया को, ऑप्शन 2 है भाद्र शुक्ल तृतीया को, ऑप्शन 3 है श्रावण कृष्ण तृतीया को, और ऑप्शन 4 है भाद्र कृष्ण तृतीया को। तो हरियाली तीज की बात आई है, तो हरियाली तीज कब मनाते हैं, तो हरियाली तीज मनाई जाती है आपके श्रावण कृष्ण तृतीया को। तीसरा आंसर क्या होगा इसमें आपके, सही होगा। हरियाली तीज कब मनाते हैं अपन, श्रावण, एक मिनट समाप्त आरती में, श्रावण शुक्ल तृतीया को। छोटी तीज को ही क्या कहते हैं, छोटी तीज को ही क्या कहते हैं, छोटी तीज को ही क्या कहते हैं विद्यार्थियों, तो हरियाली तीज कहते हैं। क्या कहते हैं, हरियाली तीज। तो समाप्रार्थी में इसका सही आंसर क्या होगा, श्रावण शुक्ल तृतीया। और ये जो छोटी तीज है, हरियाली तीज है, इसकी सवारी कहाँ निकलती है, तो अभी अपन ने बात की थी कि इसकी सवारी जयपुर में निकलती है। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है आपकी कि हरियाली तीज या श्रावणी तीज या छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो ऑप्शन 1 है जोधपुर, ऑप्शन 2 है बूंदी, ऑप्शन 3 है उदयपुर, ऑप्शन 4 है नाथद्वारा। तो विद्यार्थियों अपन ने बात की थी गणगौर की, तो गणगौर की मैं बात करूं तो गणगौर का अर्थ क्या होता है, गण का मतलब होता है ईश्वर, और ईश्वर किसे कहते हैं, भगवान शिव को। किसे कहते हैं, भगवान शिव को। और गौर किसे कहते हैं, गौर कहते हैं गौरी को। और गौरी किसे माना जाता है, माता पार्वती को। किसे माना जाता है, माता पार्वती को। तो गणगौर के त्योहार पर भगवान शिव और माता पार्वती की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और इस त्योहार को कुल 18 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक, 18 दिन तक मनाया जाता है। और इस त्योहार पर चाशनी युक्त एक व्यंजन बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, गुणे कहते हैं, गुणे कहते हैं, जिसे अपनी सामान्य भाषा में अपन शक्करपाले का भी क्या देते हैं, नाम देते हैं। ये जो गणगौर का त्योहार है, इस गणगौर के त्योहार को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय मनाया जाता है, अलग तिथियों पर मनाया जाता है और अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो बिना ईश्वर की जो गणगौर है, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ मनाई जाती है, तो बिना ईश्वर की जो गवर है वो मनाई जाती है आपके, बिना ईश्वर की गवर ये मनाई जाती है आपके जैसलमेर में। कहाँ मनाई जाती है, जैसलमेर में। ठीक है, और 12 मासी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, और ये जैसलमेर में कब मनाई जाती है ये भी ध्यान रखें आप, तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। जबकि एक है 12 मासी गणगौर, यानी 12 ही मास जो है वो गणगौर की पूजा कहाँ की जाती है, तो बीकानेर में की जाती है। कहाँ की जाती है, बीकानेर में की जाती है। ठीक है ना। जबकि धींगा गवर कहाँ मनाया जाता है, तो ये उदयपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, उदयपुर में। और ये कब मनाया जाता है, तो बैसाख कृष्णा तृतीया को, बैसाख कृष्ण तृतीया को उदयपुर के अंदर धींगा गवर मनाया जाता है। और ये महाराणा राज सिंह के समय जो है ये मनाना क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। लेकिन राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो श्रीनाथ द्वारा में, कहां पर, श्रीनाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। और ये कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। उसके अलावा नाथ द्वारा में चैत्र शुक्ल तृतीया को चुंदड़ी गणगौर और चैत्र शुक्ल चतुर्थी को जो है हरि गणगौर और चैत्र शुक्ल पंचमी
पंचमी को जो है वो गुलाबी गणगौर के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? तो विद्यार्थियों अगर बात करें तो विक्रम संवत के अनुसार सबसे पहला नववर्ष कहां से प्रारंभ होता है? तो चैत्र शुक्ल एकम से, चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा से जो है नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। और ये कहां तक चलता है? तो ये चलता आपके फाल्गुन पूर्णिमा तक। कहां तक चलता है? फाल्गुन पूर्णिमा तक, फाल्गुन पूर्णिमा तक। अगर अपन विक्रम संवत की बात करें तो चैत्र शुक्ल से प्रारंभ होगा और कहां पर समाप्त हो जाएगा? फाल्गुन पूर्णिमा पर। और अगर अपन शक संवत की बात करें तो ये कहां से प्रारंभ होगा? ये चैत्र कृष्ण एकम से प्रारंभ होगा और कहां पर समाप्त हो जाएगा? तो फाल्गुन अमावस्या पर समाप्त हो जाएगा। कहां पर समाप्त होगा? फाल्गुन अमावस्या पर समाप्त हो जाएगा। और अगर अपन ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करें तो ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करूं मैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर, और इसकी बात करूं मैं तो इसमें वर्ष कहां से शुरू होता है? जनवरी से, और कहां पर समाप्त हो जाता है? दिसंबर में। कहां पर समाप्त हो जाता है? दिसंबर में। तो अपने को विक्रम संवत के अनुसार पूछा है, तो विक्रम संवत के अनुसार बात करें तो चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है और फाल्गुन पूर्णिमा को ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो होलिका दहन यानी होली का त्योहार मनाया जाता है। इसका मतलब इस विक्रम संवत के अनुसार जो सब वर्ष के सबसे अंतिम जो त्योहार है वो कौन सा हो जाएगा आपके? तो होली हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला आंसर क्या है अपने? सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान के अगर अपन बात करें तो एक लोक देवता पढ़े अपन ने इलोजी, और इलोजी को जो छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। राजस्थान के जड़ी बूटियों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। इन्हीं इलोजी के जो ऐसे लोग जो जिनके संतान प्राप्ति नहीं होती है, या जो नवयुवक है जो अपनी विवाह की कामना करने हेतु जो है इलोजी के यहाँ पर जाते हैं और इलोजी से मन्नत मांगते हैं, और अगर इनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो झालोर और बाड़मेर क्षेत्र में, किसमें? झालोर और बाड़मेर क्षेत्र में इलोजी की क्या निकालते हैं? सवारी निकालते हैं, झालोर और बाड़मेर क्षेत्र में। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा अपना? बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके? बाड़मेर। तो बाड़मेर में इलोजी की लोक देवता इलोजी की क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? ऑप्शन 1 है गुरु पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन 2 है निड्री नवमी के दिन, ऑप्शन 3 है योगिनी एकादशी के दिन, और ऑप्शन 4 है नेवला अष्टमी के दिन। तो विद्यार्थियों नेवलों की जो पूजा है वो निड्री नवमी के दिन की जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा अपने? सही। और ये निड्री नवमी कब मनाते हैं? तो श्रावण कृष्ण नवमी के दिन, श्रावण कृष्ण नवमी के दिन जो है वो निड्री नवमी मनाई जाती है। और इस निड्री नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। नेवलों की पूजा की जाती है, क्यों की जाती है? सर्प से रक्षा के लिए। सर्प से रक्षा के लिए कैसे? क्योंकि नेवला एक ऐसा जो है जीव है जिसे सर्प काट लेने पर जो है इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जो है ये मूत्र करके अगर उसमें लौट जाए तो नेवले के कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जो है नेवलों की इस दिन सर्पों से रक्षा करने के लिए नेवलों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निड्री नवमी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है? तो करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? तो श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, ऑप्शन 2 है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, ऑप्शन 3 है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, और ऑप्शन 4 है बैसाख शुक्ल चतुर्थी को। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। और इस करवा चौथ के त्योहार पर जो है सुहागिन स्त्रियां
कौन सी स्त्रियां? सुहागिन स्त्रियां क्या करती है? अपने पति की दीर्घायु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए जो है क्या करती है? व्रत रहती है और चंद्रमा उदय होने पर जो है चंद्रमा के दर्शन करके और उसे अर्घ्य देकर जो है पानी पीती है और व्रत को क्या करती है? खोलती है। तो ये कौन पति की दीर्घायु के लिए किया जाने वाला व्रत कौन सा है? करवा चौथ का, जो कि कब किया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं, यानी कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो अगर मैं बात करूं तो बैसाख शुक्ल तृतीया को तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है आपके आखा तीज। कौन सा? आखा तीज। इसे ही कहते हैं अक्षय तृतीया। और इस अक्षय तृतीया के दिन जो है राजस्थान में सर्वाधिक, यानी इस दिन अबूझ सावा होता है। क्या होता है? अबूझ सावा होता है। यानी ऐसा सावा, अबूझ सावा का मतलब क्या होता है? कि ऐसा सावा जिसके सभी अबूझ सावा का मतलब क्या होता है? जिसके सभी मुहूर्त क्या होते हैं? शुभ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अबूझ सावा कहते हैं। तो आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन अबूझ सावा होता है और इसके सभी मुहूर्त शुभ होते हैं। इसीलिए राजस्थान में इस दिन सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। तो सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? आखा तीज अक्षय तृतीया पर, जो कि बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और दूसरा है श्रावण कृष्ण पंचमी। और श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन जो है वो नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। किसका त्योहार मनाया जाता है? नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन नागों की, यानी सर्पों की क्या की जाती है? सर्पों की पूजा की जाती है। सर्पों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें आप कि इस दिन जो है श्रावण कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी जो है, ये नाग पंचमी ऐसा त्योहार है जो श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन भी मनाया जाता है। क्योंकि ये क्षेत्र विशेष में अलग जगह, यानी कोई क्षेत्र विशेष में अलग जगह है तो वहां पर अलग क्षेत्रों में श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाते हैं कहीं पर, और कहीं पर श्रावण कृष्ण पंचमी को भी मनाते हैं। तो आपको दोनों तिथियों, क्षेत्र विशेष के अनुसार दोनों तिथियां क्या रखनी है? याद रखनी है। पर इस प्रश्न के अनुसार और इन ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही होगा देखते हैं। तो बड़ी तीज ये नहीं होगा, आखा तीज, नाग पंचमी, छोटी तीज, बसंत पंचमी, गणगौर और रक्षाबंधन। इसका मतलब दूसरा आंसर अपना क्या होगा? सही होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। खेजड़ी वृक्ष, समी वृक्ष, खेजड़ी को क्या कहते हैं? समी कहते हैं। तो समी वृक्ष की पूजा प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? यानी खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो किस पर्व पर की जाती है? तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑप्शन 1 है गणगौर पर्व पर, ऑप्शन 2 है दीपावली पर्व पर, और ऑप्शन 3 है दशहरा पर्व पर, और ऑप्शन 4 है पर्युषण पर्व पर। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों दशहरा पर्व पर। और दशहरा पर्व कब मनाते हैं? तो आश्विन शुक्ल दशमी के दिन, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन जो है वो समी वृक्ष या खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ठीक है ना? तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? आश्विन शुक्ल दशमी को। इसी दशहरे के त्योहार पर एक लीलटास पक्षी, इसकी लीलटास पक्षी की भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इसी त्योहार पर अस्त्र शस्त्रों की भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। क्योंकि दशहरे के पर्व को विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। और विजय जो है भगवान श्री राम ने रावण को मारकर उस पर विजय प्राप्त की थी, तो विजय की स्मृति में इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। लीलटाल पक्षी के दर्शन, यहाँ पर दर्शन लिख देता हूं मैं, लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और खेजड़ी वृक्ष की यानी समी वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ठीक है? लीलटास, यहाँ पर आप एक बात ये भी ध्यान रखें, लीलटास एक रचना भी है। लीलटास कन्हैयालाल सेठिया की क्या है? एक रचना भी है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो और भी राजस्थान में जो है लोक देवताओं की मूर्तियों के साथ जो है देवताओं की मूर्तियों के साथ वृक्षों को भी पूजा जाता है। जिसमें अपन बात करें तो जैसे एक वृक्ष की ले ले अपन, बड़ वृक्ष, बड़ या वट वृक्ष, इसकी पूजा कब की जाती है? तो इसकी पूजा की जाती है आपके जो है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब की जाती है? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। अगर मैं बात करूं तुलसी की पूजा, तुलसी वृक्ष की पूजा कब की जाती है?
तो तुलसी वृक्ष की पूजा प्रत्येक माह की 13 को, प्रत्येक माह की जो 13 आती है, त्रयोदशी आती है, उस पर पूजा की जाती है। अगर मैं बात करूं केले के वृक्ष की, तो केला के वृक्ष की पूजा प्रत्येक बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार या बृहस्पतिवार को ये अपन क्या कहते हैं, गुरुवार कहते हैं, तो इस दिन की जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आंवला वृक्ष की पूजा कब की जाती है, तो आंवला वृक्ष की जो पूजा है वो वर्ष में कितनी बार की जाती है, 2 बार की जाती है। एक तो की जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी को, जिसे आंवला नवमी कहते हैं, और एक की जाती है आपके फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, यानी जिसे आंवला एकादशी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके अलावा एक अशोक वृक्ष की पूजा भी की जाती है, अशोक वृक्ष, और ये अशोक वृक्ष की पूजा कब की जाती है, तो अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन, जिसे अशोका अष्टमी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस प्रकार से अपने राजस्थान में जो है लोक देवताओं के साथ वृक्षों की भी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में ऊब छठ का पर्व कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन 1 है श्रावण शुक्ला 6 को, भाद्रपद शुक्ला 6 को, भाद्रपद कृष्णा 6 को, और आश्विन कृष्णा 6 को। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों भाद्र कृष्णा 6 को, भाद्रपद कृष्णा 6 को ऊब छठ का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन जो है भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और बलराम जी को एक कृषि उपकारक देवता माना जाता है, हल के देवता माना जाता है। इसीलिए इस ऊब छठ के त्योहार को हल षष्ठी, किसके रूप में, हल षष्ठी के रूप में भी क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ये ऊब छठ का त्योहार क्या है विद्यार्थियों, तो इस दिन क्या होता है, इस दिन जो है सुहागिन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं, एक तो सुहागिन महिलाएं और एक कुंवारी कन्याएं ऊब छठ का क्या करती है, ऊब छठ का व्रत करती है, ऊब छठ का क्या करती है, व्रत करती है। और इस व्रत को करने का क्या नियम होता है, कि इस व्रत का करने का नियम ये होता है कि इस व्रत को सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक, यानी सूर्यास्त के समय से जो व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं या कुंवारी कन्याएं हैं वो खड़ी हो जाती है, और जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाता, चंद्रमा उदय नहीं हो जाता है, तब तक वो खड़ी रहती है। और चंद्रमा के उदय होने के पश्चात वो उसे अर्घ्य देती है, उसकी पूजा करती है, और फिर क्या खोलती है, व्रत खोलती है। तो इसी खड़े होकर ये व्रत किया जाता है, इसीलिए इसे ऊब छठ के पर्व के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, साजी पूजन किसमें लोकप्रिय है, साजी पूजन किसमें लोकप्रिय है। साजी पूजन की बात करें तो ऑप्शन 1 है गरासिया, ऑप्शन 2 है स्वागिन स्त्रियां, ऑप्शन 3 है भील, और ऑप्शन 4 है कुंवारी कन्याएं। तो इसका सही आंसर है कुंवारी कन्याएं। तो ये साजी क्या है, इसको समझा देता हूं मैं। तो सबसे पहले बात करूं तो साजी का त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये श्राद्ध पक्ष में मनाया जाता है। किस पक्ष में मनाया जाता है, श्राद्ध पक्ष में। और श्राद्ध पक्ष की बात करूं तो ये कब से प्रारंभ होता है, तो ये भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या यानी 16 दिन तक, कितने दिन तक, 16 दिन तक जो है ये त्योहार मनाया जाता है। और इसमें कुंवारी कन्याएं क्या करती है, कुंवारी कन्याएं इन 16 दिनों में सफेद पुती दीवार पर यानी दीवार को सफेद रंग से पोत कर इस पर रोज गोबर की क्या उकेरती है, आकृति उकेरती है। और यह आकृति किसकी होती है, तो यह आकृति माता पार्वती और भगवान शिव की होती है। और भगवान शिव से एक कुंवारी कन्याएं अच्छे वर और अच्छे घर की प्राप्ति हेतु जो है इसकी क्या करती है, पूजा करती है। किस पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, ठीक है। तो ये कौन सा त्योहार है, साजी का त्योहार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 है
भाद्रपद शुक्ल एकम से आश्विन कृष्ण एकम तक। ऑप्शन 2 है भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। ऑप्शन 3 है माघ शुक्ल पूर्णिमा से माघ कृष्ण अमावस्या तक। ऑप्शन 4 है कार्तिक शुक्ल एकम से माघ कृष्ण अमावस्या तक। तो अभी हाल ही में बताया था मैंने आपको कि ये त्योहार भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिन तक जो है ये त्योहार मनाया जाता है। और इन 16 दिनों में जो है जो भी अपने पूर्वज जो स्वर्ग सिधार गए हैं उनको धूप देकर उनको तर्पण करके जो है उनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है और उन्हें खुश रखा जाता है। ठीक है, तो ये श्राद्ध पक्ष कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार जिसमें गुड़ला मनाया जाता है, ठीक है ना, यानी ऐसा त्योहार जिस पर गुड़ला नृत्य किया जाता है, गुड़ला त्योहार के रूप में मनाया जाता है, वो कब करते हैं? तो ऑप्शन 1 है श्रावण कृष्ण अष्टमी से श्रावण शुक्ल तृतीया तक। दूसरा भाद्र कृष्ण अष्टमी से भाद्र शुक्ल तृतीया तक। ऑप्शन 3 है कार्तिक कृष्ण अष्टमी से कार्तिक शुक्ल तृतीया तक। और ऑप्शन 4 है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। तो इसका सही आंसर होगा 4, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। तो विद्यार्थियों, ये मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस पर अपन थोड़ा देख लेते हैं। मारवाड़ के एक शासक हुए थे जिनका नाम था राव सातल देव। क्या नाम था? राव सातल देव। और राव सातल देव 1489 से लेकर 92 तक मारवाड़ यानी जोधपुर के क्या रहे थे? शासक रहे थे। और ये राव जोधा के क्या थे? ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे। इनके समय क्या हुआ था? पीपाड़ गांव में गौरी पूजन करने गई महिलाओं को 140 महिलाएं थी यानी कन्याएं थी। इनको अजमेर के सूबेदार थे गुड़ले खां और मल्लू खां, ये 2 सूबेदार थे। और इन दोनों ने जो इन 140 कन्याओं को अगवा कर लिया था, किडनैप कर लिया था। तो राव सातल देव ने पीपाड़ गांव के निकट इन गुड़ले खां को पकड़ लिया। मल्लू खां यहाँ से भाग निकला और गुड़ले खां का सिर काटकर जोधपुर की गलियों में घुमाया। और इसी की समर्थी में गुड़ले खां का सिर काटकर जोधपुर की गलियों में घुमाया। लेकिन इसी 3 दिन बाद में इस युद्ध में राव सातल देव भी लड़ते हुए घायल हो गए थे पूर्ण रूप से। और 3 दिन बाद में गुड़ले खां के मरने के 3 दिन बाद में राव सातल देव की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसी गुड़ले खां का सिर काटने की स्मृति में, राव सातल देव के वीर गति प्राप्त होने की स्मृति में जो है गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। और ये जो त्योहार है, इस त्योहार पर गुड़ला नृत्य भी किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? गुड़ला नृत्य किया जाता है, जिसमें महिलाएं क्या करती है? महिलाएं छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर अपने सिर पर धारण करके क्या करती है? नृत्य करती है। और ये नृत्य लगातार चलता रहता, यानी जो है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता रहता है। और अंत में चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन इस मटके को जो है वो तालाब में क्या कर दिया जाता है? वो प्रवाहित कर दिया जाता है या जो है डुबो दिया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा त्योहार है? आपके गुड़ला त्योहार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, क्या ऊब छठ का त्योहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सुमेलित है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है क्या? बिल्कुल मनाई जाती है। और गुड़ला त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है क्या? तो नहीं मनाया जाता है। और फूल डोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से मनाया जाता है कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा एकम यानी प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक। कब तक? पंचमी तक जो है वो अंतरराष्ट्रीय फूल डोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन गुड़ला नृत्य अभी बात की थी अपन ने, ये कब मनाया जाता है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया यानी गणगौर तक जो है ये गुड़ला नृत्य किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके गुड़ला नृत्य। आगे चलें। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है बूंदी की कजली तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है क्या? ये सुमेलित है, यानी इसमें एक ही सही है।
होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है क्या? बिल्कुल मनाया जाता है, तो 2 सही है। पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद माह में मनाया जाता है, बिल्कुल। और गणगौर कब मनाई जाती है? तो चैत्र माह में मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। तो ऐसा ऑप्शन है क्या? तो 1 2 3 ये तो नहीं है, 1 2 3 4 यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो बी आंसर इसका क्या है? सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण महीने में नहीं आता है? यानी श्रावण पक्ष महीने में, श्रावण माह में जो त्योहार नहीं आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो नाग पंचमी कब मनाते हैं? देख लेते हैं अपन। नाग पंचमी मनाते हैं अपन श्रावण कृष्ण पंचमी या श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन, ठीक है ना। तीज मनाते हैं अपन श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन। रक्षाबंधन मनाते हैं अपन श्रावण पूर्णिमा के दिन। और जन्माष्टमी मनाते हैं अपन भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। इसका मतलब ये जो जन्माष्टमी है ये जो है आपके श्रावण मास में नहीं आती है, बाकी के तीनों त्योहार किस में आते हैं? श्रावण पक्ष में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके जन्माष्टमी। आगे चलते हैं अपन। ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऑप्शन 1 है श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन। ऑप्शन 2 है भाद्र शुक्ला पंचमी के दिन, आश्विन शुक्ल पंचमी के दिन। ऑप्शन 3 है भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन। और ऑप्शन 4 है कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन। तो इसका सही आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। इसे ऋषि पंचमी मनाई जाती है। और इसी ऋषि पंचमी को जो है माहेश्वरी समाज की, माहेश्वरी समाज, कौन सी समाज? माहेश्वरी समाज अपना कौन सा त्योहार मनाता है? रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है। तो इसीलिए प्रश्न यूं भी आ जाता है कभी कभी कि माहेश्वरी समाज की राखी या रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? तो भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन, यानी ऋषि पंचमी के दिन। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बच बारस मनाई जाती है। ऑप्शन ए भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन, श्रावण शुक्ल द्वादशी के दिन, भाद्र शुक्ल द्वादशी के दिन और श्रावण कृष्ण द्वादशी के दिन। तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन जो है वो किसका त्योहार मनाया जाता है? बच बारस का त्योहार मनाया जाता है। और इस बच बारस के त्योहार की क्या विशेषता है? तो बच बारस के त्योहार पर गाय के बछड़े की, किसकी? गाय के बछड़े की, यानी गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा होता है, उसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इस दिन जो है गेहूं से निर्मित, एक तो गेहूं से निर्मित व्यंजन, यानी गेहूं के आटे से निर्मित व्यंजन, और एक जो है, एक जो गाय के दूध से निर्मित व्यंजन, ये दोनों खाना क्या होता है? वर्जित होता है। दोनों खाना क्या होता है? वर्जित होता है। और ये जो बच बारस का जो त्योहार है, ये माताएं, कौन? माताएं जो है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए तो करवा चौथ का व्रत किया जाता है, और पुत्र की दीर्घायु के लिए जो है बच बारस का व्रत किया जाता है। कौन सा व्रत किया जाता है? बच बारस का व्रत किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अशोका अष्टमी मनाई जाती है। तो ऑप्शन 1 है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ऑप्शन 2 है बैसाख शुक्ल अष्टमी को, ऑप्शन 3 है श्रावण कृष्ण अष्टमी को, और ऑप्शन 4 है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो अभी मैंने बताया था आपको कि अशोका अष्टमी के दिन अशोक वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अशोक वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और ये चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन क्या किया जाता है? मनाया जाता है। आगे चलते हैं। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन 1 है चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन, ऑप्शन 2 है चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन, ऑप्शन 3 है फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन, और ऑप्शन 4 है कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन। तो इसका सही आंसर है चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन। और इस दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शीतला अष्टमी मनाई जाती है। ऐसा माना, शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है?
तो जयपुर के एक महाराजा हुए थे जिनका नाम था माधो सिंह प्रथम। दो महाराजा हुए थे जयपुर के, एक तो माधो सिंह प्रथम और एक माधो सिंह कच्छावा द्वितीय। ठीक है, माधो सिंह कच्छावा द्वितीय को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। लेकिन शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया, जिन्होंने सील की डूंगरी महलों का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो इन्हीं सील की डूंगरी जो कि कहाँ पर पड़ती है, चाकसू के अंदर, चाकसू, और चाकसू कहाँ है, जयपुर में। तो यहाँ पर शीतला माता के मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और शीतला माता राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की क्या होती है, पूजा होती है। खंडित मूर्ति की पूजा क्यों होती है, तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। मारवाड़ के एक शासक हुए थे जिनका नाम था सरदार सिंह, और सरदार सिंह के पुत्र विजय सिंह को माता निकली थी, और माता निकलने के कारण जो है इस माता की मूर्ति मुख्य रूप से कागा क्षेत्र मेहरानगढ़ दुर्ग में लगी हुई थी, जिसे सरदार सिंह ने क्या करवा दिया था, फिकवा दिया था पहाड़ियों में, जिसके कारण ये खंडित हो गई थी। इसीलिए इस माता की मूर्ति तब से खंडित मूर्ति की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है ना। इस माता को मातृरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका, और इसे जो है चेचक रक्षक देवी, और इसे महामयी माता आदि नामों से क्या किया जाता, जाना जाता है। इस माता के बाशोड़ा भोजन का, किसका, बाशोड़ा का मतलब जो है ठंडा भोजन, यानी एक दिन पहले जो है राजस्थान में शीतलाष्टमी से एक दिन पूर्व जो है रांधा पुआ किया जाता है, और उस ठंडा भोजन यानी शाम को बना दिया जाता है, और उस भोजन को शाम को न करके सुबह सवेरे जल्दी माता के भोग लगाकर जो है फिर इस भोजन को जो किया जाता है। तो ठंडा भोजन का भोग किस माता के लगाया जाता है, तो आपके शीतला माता के लगाया जाता है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तिल चौथ, संकट चौथ या मनाई जाती है भाद्र कृष्ण षष्ठी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को। तो इसका सही आंसर होगा माघ कृष्ण चतुर्थी को। और इस तिल चौथ को, संकट चौथ को चतड़ा चौथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चतड़ा। चतड़ा चौथ के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्न की लैंग्वेज से आपको समझ में आ चुका होगा कि किस त्योहार की बात की जा रही है। तो ऑप्शन 1 है हरियाली अमावस्या, ऑप्शन 2 है आका तीज, ऑप्शन 3 है निर्जला एकादशी, ऑप्शन 4 है गुड़ला त्योहार। तो इसका सही आंसर है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के दिन जो है लोग है वो खीर और पूड़ी जो है बनाते हैं और भगवान शिव को भोग लगाते हैं, और इस दिन जो है पर्यटक स्थलों पर जो है अपने परिवारजनों के साथ जो है पिकनिक मनाने जाए यानी घूमने जाते हैं लोग। ठीक है, तो हरियाली अमावस्या का दिन जो है इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। और एक चीज और समझ लें यहाँ पर, हरियाली अमावस्या का त्योहार कब मनाया जाता है, तो श्रावण अमावस्या को। किस दिन मनाया जाता है, श्रावण अमावस्या को। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 है दिवाली, ऑप्शन 2 है होली, ऑप्शन 3 है महाशिवरात्रि, और ऑप्शन 4 है रक्षाबंधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन जो है बहन जो है अपने भाई के सूती वस्त्र का रक्षा सूत्र बांधकर जो है अपनी यानी रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा की क्या करती है, कामना करती है, और भाई जो है वो यथोचित अपनी श्रद्धा शक्ति अनुसार जो है बहन को क्या देता है, भेंट देता है। ठीक है, और उससे आशीर्वाद लेता है। ठीक है, तो ये कौन सा त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार है ना। बड़ी बहन ने तो आशीर्वाद लेता है और छोटी बहन ने तो उसे दुलार देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए
महावीर जी कहाँ पर है? करौली के। महावीर जी करौली, यानी होली के बारे में पूछा है। ये होली एक तरफ से होली दे रखी है, और ये होली की जो विशेष होलियां हैं वो किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो महावीर जी के कौन सी होली मनाई जाती है? तो महावीर जी के मनाई जाती है लठमार होली। तो ऑप्शन 3 क्या होगा इसका सही होगा। भिणाई की बात करें तो भिणाई में कौन सी होली मनाई जाती है? कोड़ेमार होली। तो इसमें कौन सा एक सही होगा? सांगोद में कौन सी? सांगोद कोटा। सांगोद कहाँ पड़ता है? कोटा। भिणाई कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो सांगोद में कौन सी होली मनाई जाती है? नान होली मनाई जाती है। और बाड़मेर में कौन सी? पत्थरमार होली। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो आपके 3, 1, 4 और 2 ये सही होगा। तो इसका यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये आंसर क्या इसका सही है? 3, 1, 4, 2 ये इसका क्या है? सही आंसर है। इसके अलावा भी राजस्थान में बहुत सारी होलियां हैं। कौन कौन सी होलियां हैं? तो होली का त्यौहार तो कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। और चैत्र कृष्ण एकम को जो है धुलंडी खेली जाती है। क्या खेली जाती है? धुलंडी, रंग की होली खेली जाती है। और इस रंग की होली में जैसे गोबर के कंडू की होली की बात करें तो गोबर के कंडू का मतलब छाने, गोबर के कंडू की होली कहाँ खेली जाती है? तो गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पड़ता है? तो डूंगरपुर में पड़ता है। तो गलियाकोट डूंगरपुर में खेली जाती है। इसके अलावा बात करें अपन तो गीली होली कहाँ खेली जाती है? तो गीली होली जो है वो करौली में खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है? करौली में। अंगारों की होली कहाँ खेली जाती है? तो अंगारों की होली की बात करें तो ये लाल सोट दोसा और आपके केकड़ी अजमेर में जो है ये होली खेली जाती है। इसके अलावा अपन बात करें तो एक होली खेली जाती है गाबा फाड़ होली। ये कहाँ खेली जाती है? तो पुष्कर अजमेर में। एक बाल्टी मार, एक डेगची या इसे ही कहते हैं डोलची होली, ये कहाँ खेली जाती है? तो बीकानेर में खेली जाती है। तो इस प्रकार से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होलियां क्या है? प्रसिद्ध है। जबकि एक होली कहाँ खेली जाती है? एक बादशाह होली, और इसे ही कहते हैं दूध दही की होली। ये कहाँ खेली जाती है? तो श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में खेली जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी होलियां हैं जो क्षेत्र विशेष के अनुसार क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न अपना, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष और भादो कृष्ण पक्ष। तो इसका सही आंसर होगा कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम को जो है वो अन्नकूट महोत्सव या गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसे अपनी स्थानीय भाषा में अपन ठीकरा भी कहते हैं। इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ये जो अन्नकूट महोत्सव है ये श्रीनाथ द्वारा राजसमंद का क्या है? प्रसिद्ध है। और श्रीनाथ द्वारा राजसमंद के अन्नकूट महोत्सव में जो है भीलों की लूट क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जल जोलनी एकादशी मनाई जाती है। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन, ऑप्शन 2 है चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन, ऑप्शन 3 है माघ कृष्ण एकादशी के दिन, और ऑप्शन 4 है भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन जो है अपन क्या मनाते हैं? जल जूलनी ग्यारस मनाते हैं। इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल ग्यारस के रूप में भी क्या करते हैं? पूजते हैं। इस दिन भगवान चारभुजानाथ को यानी भगवान केशव को जो है बेवाड़ में बिठाकर जो है मंदिर यानी तालाब पर ले जाया जाता है और इन्हें क्या करवाया जाता है? स्नान करवाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? ऑप्शन 1 है गोगा नवमी। तो गोगा नवमी कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं भाद्र कृष्ण नवमी के दिन। अनंत चतुर्दशी ये मनाते हैं आपके भाद्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन। आंवला नवमी कब मनाते हैं? तो कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन। और शरद पूर्णिमा मनाते हैं आश्विन पूर्णिमा के दिन। ठीक है, इसमें कुट दिए हुए हैं, यानी कुट दिए हुए कि कौन सा कुट सही है। तो आप देख लो, दो
एक तो गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी तो भाद्रपद में मनाते हैं, लेकिन एक तो आंवला नवमी और एक शरद पूर्णिमा, ये दोनों भाद्रपद महीने में नहीं मनाते हैं। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या सही होगा, एक तो 3 और एक 4। तो इसमें देखें आप, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, 3 और 4, 3 आंसर क्या अपना सही होगा। आगे चलिए, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 है सिंधी, ऑप्शन 2 है सिख, ऑप्शन 3 है जैन, ऑप्शन 4 है रामसनई। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों जैन संप्रदाय। जैन संप्रदाय को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है श्वेतांबर, एक तो श्वेतांबर और एक कौन सा है, दिगंबर। एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। जैन धर्म में जो श्वेतांबर संप्रदाय है, इस श्वेतांबर संप्रदाय में पर्युषण पर्व का ही दूसरा नाम है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं 10 लक्षण पर्व। 10 लक्षण पर्व। तो श्वेतांबर संप्रदाय में तो जो पर्युषण पर्व है, इसे 10 लक्षण पर्व के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो वर्ष में 3 बार। कब कब, एक तो चैत्र, एक माघ, समाप्रार्थी, एक तो चैत्र, एक भाद्रपद और एक आपके माघ। एक कौन से महीने में, माघ महीने में, ठीक है ना। तो चैत्र, भाद्रपद और माघ महीने में जो है इसे मनाया जाता है। इस जैन धर्म में 10 लक्षण यानी 10 ऐसे जो है कार्य होते हैं जिनके लिए यानी क्षमा याचना दिवस जो है मनाया जाता है श्वेतांबर संप्रदाय में। और ये जो प्रमुख रूप से श्वेतांबर संप्रदाय में कब मनाया जाता है, तो श्वेतांबर संप्रदाय में ये प्रारंभ होता है भाद्रपद कृष्णा 12 से भाद्र शुक्ल पंचमी तक चलता है, ठीक है। जबकि दिगंबर में ये कब मनाया जाता है, तो दिगंबर में ये भाद्र शुक्ल पंचमी से लेकर जो है कुल 8 दिन तक जो है ये पर्युषण पर्व चलता है। भाद्र शुक्ल पंचमी से प्रारंभ होता है। अभी 8 दिन आगे देख लो आप, जो है 8 दिन तक जो है ये पर्व चलता है। दिगंबर जैन संप्रदाय में उसे क्या कहते हैं, पर्युषण पर्व कहते हैं। जिस प्रकार से 10 जो इनके कार्य हैं उनके लिए क्षमा मांगी जाती है इनके द्वारा, उसी प्रकार से पर्युषण पर्व के ऊपर दिगंबर जैन संप्रदाय के लोगों के द्वारा जो है वो क्षमा याचना की जाती है। इनका इसे 10 लक्षण पर्व के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है निकट बसना। क्या होता है, निकट बसना, निकट बसना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? तो अभी बात की थी अपन ने जो है पर्युषण पर्व को श्वेतांबर जैनों में क्या कहते हैं, तो 10 लक्षण पर्व कहते हैं। 10 लक्षण पर्व कहते हैं। और इसे कब मनाया जाता है, तो इसे मनाया जाता है श्रावण महीने में 8 दिन तक, भाद्रपद महीने में 8 दिन तक, श्रावण में 7 दिन तक, भाद्रपद में 7 दिन तक। तो मैंने अभी बताया था आपको कि भाद्रपद महीने में 8 दिन तक जो है ये पर्व मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसे श्वेतांबर जैन संप्रदाय का क्षमा याचना क्या कहते हैं, क्षमा याचना दिवस के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। 33वां प्रश्न है, सुगंध दशमी पर्व है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सुगंध दशमी ऑप्शन 1 है जैनियों का, ऑप्शन 2 है वैष्णवों का, ऑप्शन 3 है विष्णुइयों का और ऑप्शन 4 है जसनातियों का। तो ये जैनियों का त्योहार है सुगंध दशमी। और सुगंध दशमी कब मनाया जाता है, तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। और इस दिन क्या किया जाता है, तो इस दिन जैन संप्रदाय के मंदिरों में, जैन संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं, इन जैन संप्रदाय के मंदिरों में सुगंध संबंधित, ठीक है, या यूं लिख दे अपन इत्र वगैरह छिड़क कर जो है इन मंदिरों में सुगंध जैसा क्या मनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है, एक वातावरण क्रिएट किया जाता है। उसे सुगंध दशमी के रूप में क्या करते हैं, अपन मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। क्या भावना है, तो ईस्टर किसे कहते हैं, शुक्रवार। ईस्टर का त्योहार कब मनाया जाता है, तो शुक्रवार के दिन मनाया जाता है।
किस दिन मनाया जाता है? शुक्रवार के दिन। ऐसा माना जाता है कि मार्च और अप्रैल के मध्य जो है, अप्रैल से पूर्व जो तीसरा शुक्रवार आता है माह का, उस दिन ये ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसकी क्या भावना है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था, ईसा ने संसार से विदा ली थी, ईसा नजरत में गए थे और इस दिन ईसा के पुनर्जीवित हुए थे। तो इस दिन ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में या इनकी मान्यता के अनुसार जो है वो ईस्टर का क्या मनाया जाता है? त्यौहार मनाया जाता है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? हिजरी सन, तो ऑप्शन 1 है मुहर्रम, ऑप्शन 2 है शाबान, ऑप्शन 3 है रमजान और ऑप्शन है रबी उल अव्वल। तो इसका सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों मुहर्रम। कौन सा है? मुहर्रम। हिजरी संवत की बात करूं मैं तो हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में जो है वो हिजरी संवत का क्या माना जाता है? हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। जिस प्रकार से विक्रम संवत के अनुसार हिंदू महीने आते हैं, चैत्र महीने, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, और जिस प्रकार से ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी फरवरी आते हैं, उसी प्रकार से हिजरी सन के भी कितने महीने होते हैं? 12 माह होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 माह। ये कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला महीना होता है इनका मुहर्रम। कौन सा होता है? मुहर्रम। दूसरा होता है सफर, पहला महीना मुहर्रम, दूसरा सफर, तीसरा होता है रबी उल अव्वल, चौथा होता है रबी उल सानी, पांचवा होता है जमादी उल अव्वल, छठा होता है जमादी उल सानी। और आगे बात करूं मैं, इधर लिख देता हूं, 7वां महीना होता है आपके रज्जब, 8वां महीना होता है आपके सावान, और 9वां महीना होता है आपके रमजान, और 10वां महीना होता है आपके सव्वाल, 11वां महीना होता है जिलकाद, और 12वां महीना होता है जिलहिज। 12वां महीना कौन सा होता है? जिलहिज महीना होता है। तो इस प्रकार से 12 मुस्लिम महीने होते हैं, ठीक है, जो हिजरी संवत के अनुसार। और हिजरी संवत का प्रारंभ कब माना जाता है? 622 ईस्वी से माना जाता है। अगर मैं बात करूं तो मुहर्रम जो पहला महीना होता है, इसकी 10वीं तारीख को जो है मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। और मुहर्रम का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो मुहर्रम का त्यौहार जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती हजरत इमाम हुसैन की जो है शहादत करबला में शहीद हुए थे वो, यानी शहादत हुई थी, तो उसी नाती की कुर्बानी की याद में जो है मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है, मुहर्रम माह के 10वें दिन, ठीक है। तो इस दिन ताशा वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है, ठीक है। जबकि अगर बात करें अपन तो मुहर्रम माह के बाद में 12 वफात का त्यौहार आता है, और 12 वफात का त्यौहार जो है वो कब मनाया जाता है? तो रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख जो है 12वें दिन जो है वो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो 12 वफात मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, और इसी दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक शब मेराज आता है, और शब मेराज क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन मोहम्मद साहब की मुलाकात अल्लाह से हुई थी, और उन्हें उपहार में नमाज मिली थी। इसीलिए एक सच्चा मुस्लिम जो है, इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति जो है, प्रतिदिन जो है दिन में 5 बार क्या पढ़ता है? नमाज अदा करता है। इसी प्रकार से शब कद्र के दिन जो है वो कुरान को लिपिबद्ध किया गया था। इसी प्रकार से शब बारात के दिन जो है वो क्या किया गया था? तो शब बारात के दिन जो है मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, मुस्लिम धर्म भी 2 प्रकार का होता है, शिया और सुन्नी। तो शिया धर्म के जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या करते हैं? अपनी गलतियों की जो है वो अल्लाह के सामने क्षमा याचना करते हैं, इसीलिए जो है वो शब बारात मनाते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी मुस्लिम धर्म के त्यौहार हैं तो उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। लास्ट प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? तो ऑप्शन ए है 10 लक्षण पर्व, ऑप्शन 2 है महावीर जयंती, ऑप्शन 3 है सुगंध दशमी पर्व, और ऑप्शन 4 है बड़ी सातम।
तो विद्यार्थी इसका सही आंसर होगा बड़ी सातम। ये जो बड़ी सातम का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? तो ये मनाया जाता है भाद्र कृष्णा सप्तमी को। और ये किस धर्म का त्योहार है? तो ये सिंधी धर्म का त्योहार है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शीतला अष्टमी को बाशुड़ा होता है, शीतला अष्टमी के दिन अपन बाशुड़ा करते हैं, ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं, उसी प्रकार से जो है सिंधी समाज में जो है, सिंधी धर्म में जो है बड़ी सातम के त्योहार के दिन यानी भाद्र कृष्ण सप्तमी के दिन जो है वो क्या करते हैं, जो है माता के बाशुड़ा का भोग लगाया जाता है। तो ये सिंधी धर्म का बाशुड़ा त्योहार मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये आपके जो है 36 क्वेश्चन थे पूरे, 35 क्वेश्चन थे जिन पर अपन ने चर्चा की। कैसे लगे आपको, और ये सीरीज कैसी लग रही है आपको, इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखें और क्लास को शेयर करें और जितना हो सके उतना लाइक करें और